तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर चौधरी जी आपको। आइए अब प्रशस्त समय पर हम पहुंच चुके हैं। आज हमें संदेश को सीताराम दास जी सुनाएंगे। समय पास्टर जी को सौंपेंगे। सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। आप आज का संदेश को सुनाइए। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम संदेश के लिए आएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और आनंद के साथ आपके पवित्र चरणों में चले आते हैं। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, सब आप है, सब आपसे है, सब आपके द्वारा है। आपके अनुग्रह की छत्र छाया बना रहे। जो प्रभु जी वचन मैंने जो पढ़ा, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपको एक बातों के लिए। फिलिप्पियों की किताब पौलुस आवाज आ रही है सर? बीच बीच में आवाज गड़बड़ा रहा है। आवाज क्लियर नहीं है, खड़खड़ाहट है। ठीक है, अब आवाज आ रही है? कभी आ रही है, कभी चली जा रही है। थोड़ा आवाज दाएं। क्लियर है सर? हाँ हाँ, अभी तो अब आवाज तो आया। क्लियर है हाँ हाँ, ठीक है। जी। ठीक सर, फिलिपियो 2 का पढ़िए सर, 1 से 11 तक। फिलिपियो 2 का 1 से 11 तक। जी। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु,
हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। आमीन आमीन। हमने यहाँ स्पष्ट रूप से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पत्री जो पौलुस ने लिखा, यह बताने का कोशिश कर रहा है कि कलीसिया को किस तरह से रहना चाहिए। एक कल पौलुस फिलिपियों के लिए लिखा था, आज हमारे लिए एक पत्री है। इसलिए हम यहाँ कई बातों पर प्रकाश डालेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। पौलुस के द्वारा बातचीत करके आज परमेश्वर हम लोग से क्या बातचीत करना चाहते हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स, आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यहाँ क्या कहता है? स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि मसीह में कुछ शांति आपको हमें मिली है, यहाँ शांति कुछ है, तो हम लोग, मेरी एक गवाही है कि जब मैं संसार में था तो क्या हम लोग कहते थे कि शांति मिले, लेकिन संसार में शांति नहीं थी। लेकिन आज एक साफ है कि हम मसीह में आ गए, प्रभु का उद्धार पा लिए, आज हम लोग को मन में बिल्कुल शांति है। दूसरी बात यहाँ कहता है कि शांति और प्रेम, जो प्रेम बिब्लिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें बहुत ही अच्छे ढंग से जानना की जरूरत है कि हम प्रेम में बने रहें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ये प्रेम है। हम लोगों को परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहिए कि उससे हम सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा के साथ प्रेम रखें, उसके वचन पर चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, अपनी इच्छा पूरी न करें बल्कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरी करें। ये प्रेम है। और पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम पहले दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, दुष्ट और ढाढ़स, ये क्या है? ढाढ़, प्रेम से ढाढ़स मिलता है, धीरज मिलता है और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बना रहता है। ये पवित्र आत्मा की सहभागिता जब हम बुरे वक्त में रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो पवित्र आत्मा काम करता है और बीमारी से, रोग से या कई बातों से बचाने में मदद और सहायता करता है। और फिर कहता है कि और कुछ करुणा और दया, हम पहले दयावान नहीं थे, हम कठोर लोग थे, लेकिन परमेश्वर का करुणा हम पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, दया हुई कि हम पाप से बचा लिए गए और हम दूसरे पर भी दया किया करते हैं। ये आज ये परमेश्वर की दया है कि हम एक ही लुकिंग अनटू जीसस के अंतर्गत हम एक मन एक चित होकर के प्रतिदिन जुड़ते हैं, सीखते हैं
और सिखाते हैं। ये परमेश्वर की दया है। फिर दूसरा में कहता है कि तो यह आनंद पूरा करो। जब परमेश्वर के सारे चीज है तो आनंद क्या है? परमेश्वर की इच्छा और आनंद यह है कि हम उसको पूरा करें। पूरा क्या करें? कि सब हम एक ही मन रहें, एक ही चित्त में रहें, एक ही प्रेम, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में बने रहें और एक ही मिजाज रहे, एक ही चित्त रहे, अनेक सोच न रहे, एक ही मनसा रहे। वो मनसा क्या? यीशु मसीह में बना रहना और यीशु मसीह के प्रेम में बना रहना। यीशु मसीह जो चाहता है कि मैंने जैसे जगह से प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इस इच्छा को, उनकी मनसा को पूरी करना। और तीसरा वचन क्या? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। यहाँ तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तीसरा बात बहुत है कि विरोध है या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। ये बहुतों कुछ विरोध के लिए करते हैं। अगर हम लोग सीखे थे कि अगर तुम्हें ईंट से मारे तो उससे पत्थर मारो, अगर तुम्हें कोई आंख दिखाए तो उसके आंख काट लो। खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, हाथ का बदला हाथ। लेकिन यीशु मसीह ने हमें जब संसार को मसीहियत को ग्रहण किए तो हमें ये आज्ञा मिली कि ये सारी बातें भूल जाएं, सारी बातों को भूल करके प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाए और इन सारी बातों को भूलकर हम अनेक चीज होकर के उसके आनंद को पूरा कर रहे हैं, उसके प्रेम को पूरा कर रहे हैं, उसके करुणा को पूरा कर रहे हैं। और कहता है कि परता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, दीनता से। ये हम सभी पतित मानव जाति के स्वाभाविक आत्मा से केंद्रित थे। क्या था? हम सही अच्छे नहीं थे और इसी कारण संसार दीनता को मान्यता नहीं देता। ये संसार के लोग जो दीनता से सहता है उसको मान्यता नहीं देता, वो घमंड को, अहंकार को मानता देता है। परंतु परमेश्वर जो परमेश्वर है वो मानवता के लिए और उद्धार के लिए जो विचारधारा में आता है, दीनता को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह में ये जो मानवता और उद्धार के विचारधारा में दीनता को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। दीनता होने का, दीन होने का मतलब है कि हम अपनी दुर्बलताओं के बारे में जाने और हमारी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर और दूसरे को प्रशंसा दें। और ये स्पष्ट रूप से है कि हमारी उपलब्धियां जो है उसके लिए परमेश्वर को और उसके करुणा को और उसकी महिमा को प्रशंसा देना चाहिए। पढ़ेंगे यूहन्ना 3:27, यूहन्ना यीशु समाचार 3:27। जी सर, लिखा हुआ यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हाँ, एक क्या कहता है? ये यूहन्ना जो यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है, उसमें यूहन्ना जो स्पष्ट रूप से गवाही देता है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है कि जो स्वर्ग से पवित्र आत्मा दिया जाता है तभी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर दूसरे के प्रति दयावान आदमी होते हैं।
मनुष्य का स्वभाव ठीक नहीं होता, लेकिन हमारे मनों में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। इसीलिए परमेश्वर हम सबको स्वर्ग से दे करके चलाता है। और फिर पढ़ेंगे 5:19 से, जॉन चैप्टर 5:19। जी, लिखा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह चेलों से, लोगों से कहते हैं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या कहता है? स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह की गवाही है कि यीशु ने अपने अधिकार के बारे में साफ साफ कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एकदम जिसमें तनिक सा भी झूठ की गुंजाइश नहीं है, जोर दिया गया है, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र के रूप में चुने गए हैं। यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता है। जब तक कि पुत्र कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल वही जो पिता को करते देखता है। हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि पिता की छाया पुत्र पर होती है। पिता अगर सही नहीं है तो पुत्र भी सही नहीं होता है। अगर पिता जिसका सही होता है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, सही होता है, पुत्र भी सही होता है। ये साइकोलॉजिकल मेथड है। यीशु मसीह साइकोलॉजिकल मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वह जो पिता को करते देखता है
मनुष्य बहुत अच्छा लगता है और हम दीन प्राणी भी हैं भी। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 का 27, उत्पत्ति 18 अध्याय का 27। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। ये वचन स्पष्ट रूप से हमें 12 अध्याय का 27 में तो यहाँ परमेश्वर से बात कर रहा है। जब सदोम अमोरा को नष्ट करने की बात है, तब जहां उसका भतीजा लूत रहते थे, वहां परमेश्वर से बातचीत करता है कि हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैं इतना ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। अपने आप को दीन बना लिया। यहाँ अपने आप को मिट्टी और राख, बेकार की वस्तु बनाता है अब्राहम, दीन बना लिया। तब परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं। अगर परमेश्वर से कुछ पूछते हैं तब परमेश्वर उत्तर देता है। और यह स्पष्ट दीनता की ओर दिखा रहा है। जो ख्रिस्त के बिना पापी है, जो दीन व्यक्ति ख्रिस्त यीशु मसीह में दीन नहीं है, उसे परमेश्वर पापी ठहराता है। आप पढ़ेंगे लुका 18 का 9 से 14 तक। लुका 9 अध्याय, लुका 18 अध्याय 9 से 14। लुका 18 अध्याय। लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 14 तक पढ़ेंगे जी। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों को समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। कितना सुंदर दृष्टांत है। दो प्रार्थना करने वालों का दृष्टांत है। एक अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा रहा है, अपने आप को बड़ाई मार रहा है, अपने दान का बड़ाई कर रहा है कि मैं ये करता हूं वो करता हूं। लेकिन दूसरा एक कहता है कि मैं तो पापी हूं, मैं अन्यायी हूं, मैं भला नहीं हूं, और रो रो के प्रार्थना करता है, छाती पीट पीट के प्रार्थना करता है। वो अपने आप को दीन बना करके प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को एक तुच्छ बना के प्रार्थना करता है। परमेश्वर इस चुंगी लेने वाले का प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु उस जो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया। तो हमें इसी तरह से प्रार्थना करना चाहिए, दीन बना करके। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को दीन बना करके करें। और कहता है कि प्रभु के सिवाय और किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें जब भी घमंड करना चाहिए तो अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। हमारा मूल्य और फलवंत
होना प्रभु पर निर्भर है। हमारा जो वैल्यू है और जो हमारा परमेश्वर की ओर से फल मिलता है वो परमेश्वर पर ही निर्भर होना चाहिए। और परमेश्वर एक दूसरे की सहायता के बिना हमारी ओर से कोई भी अस्थाई भलाई पूरा नहीं कर सकता है। ये जो भी मिलता है परमेश्वर की ओर से नहीं होती। इसलिए घमंड हमें परमेश्वर पर करना चाहिए, अपने आप पर कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ेंगे गलातियों 6:3। गलातियों 6:3। जी है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ, कुछ भी नहीं है पहले कि अपने आप को था कि मैं कुछ हूं, उसके अंदर घमंड आ गया। परमेश्वर कहता है कि वो धोखा दे रहा है। हमें दीन समझना चाहिए, अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, तब परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसे पॉइंट को हम देखते हैं, परमेश्वर दीनता से चलने वालों के साथ रहता है। जो दीनता के साथ चलता है उसके साथ रहता है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का विरोध करता है। उसके जोशीले संतान प्रभु की सेवकाई दीनता से करते हैं। जो जोश के साथ जो सेवा करते हैं वो दीन बनकर करे। 3 पॉइंट यहाँ भी है। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर दीनता से चलने वालों के साथ रहता है। जो अपने आप को दीन बनाकर चलता है उसके साथ परमेश्वर है। आप यशायाह 57 का 15 पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि जो यशायाह महान 57 और का 15। उत्तम और सदैव स्थिर मदर सर, रहता कितना टाइम और तक हमको जिसका बोलना नाम है? पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करूं। ये परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि खेदित मन वालों को आनंद दूं, दीन लोगों पर और तुच्छ लोगों को क्या करूं? ऊंचा उठाऊं। जो प्रभु में अपने आप को सबसे छोटा बनाता है वो स्वर्ग राज में सबसे बड़ा किया जाएगा। जो सबका सेवा करे, जो सबसे छोटा बनकर सबका सेवा करे, वो परमेश्वर के नजर में ऊंचा होता है। यहाँ यशायाह नबी भी कहते हैं। दूसरी बातों को और हम ध्यान देते हैं कि वो कहता है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों से विरोध करता है। दीन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, जैसे अभी यशायाह ने कहा कि आनंद देता हूं। हम पढ़ेंगे याकूब 4:6। याकूब 4:6। जी लिखा, हुआ तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ये हम पहले भी पढ़े थे। इस बार भी कहता है कि दीनों विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है और दीन बनकर जो सेवा करता है उस पर अनुग्रह करता है, दया करता है और उसे आगे बढ़ाता है। फिर हम यहाँ एक चीज को देखें, चौथी बातों को देखेंगे। विश्वासी होने के कारण हमें दूसरे के प्रति दीन होना अनिवार्य है और उन्हें अपने से श्रेष्ठ सीखना चाहिए। आप से ऊंचा समझे और अपने आप को हम दीन बना ले।
रोमियो 12:3। लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, हमें परमेश्वर से दिया हुआ ये वरदान है, उसी के अनुसार हम अपने आप को समझें, उससे आगे और उससे पढ़कर न समझें। इस तरह से हम एक एक बातों को और देखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाने का काम करता है। फिर हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं, फिलिपियो 4 का देखते हैं तो कहता है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। अपने आप के बारे में अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लाभ में ही अपना लाभ समझे, एक सेवक का काम है। सेवक सिर्फ अपने लाभ के लिए सोता है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ फिलिपियो की कलीसिया को स्पष्ट करता है कि अपने लाभ के लिए नहीं दूसरे के लाभ के लिए हम चिंता करें। में कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के अनुसार हो। पौलुस इस बात पर जोर देता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि किस प्रकार यीशु ने स्वर्ग को अपना अतुल्य महिमा छोड़कर एक दास का रूप धारण करके अपमानजनक जीवन जिया और अपमानजनक मृत्यु को भी सहा और दूसरी की भलाई के लिए मृत्यु का दंड सह लिया और अपने पिता परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना। ख्रिस्त का हृदय एवं मन की नम्रता उसके चेलों से भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बलिदान और निस्वार्थ जीवन जीते हुए दूसरों की भलाई और चिंता करने के लिए बुलाया गया है। हमें और आपकी सेवका इसलिए मिले है कि हम दूसरे की भलाई करें, दूसरे की चिंता करें, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। यहाँ कहता है कि जैसा यीशु का स्वभाव था कि वो अपने आप को दीन बनाया, हम भी दीन बन करके दूसरे की सेवा करें। हम घमंड न करें, अहंकार न करें, सबसे मेल मिलाप रखें। अभी वर्तमान में तमिलनाडु का जो विजय थलापति चुनाव जीते, मात्र एक छोटा से परमेश्वर का वो राह पर चलने वाला है, अपने आप को दीन बना करके सब दिन सेवा किए, लोगों के बीच में काम किया और एक मिसाल कायम किया कि उसमें यीशु मसीह का स्वभाव है। वो घमंड नहीं किया, इतना बड़ा स्टार हूं, मेरा इतना धन है, दौलत है। पहला बार चुनाव लड़ा और पहले बार में परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का अवसर दिया और विजयी बनाना। हम लोग को ये सीख चाहिए कि हम यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार रहें और हमेशा विजयी रहें, हमेशा आगे बढ़ें, पीछे मुड़ कर न देखें, पीछे छूट गया उसे न देखें, बल्कि हम जो गलतियां छोड़ दी उसे दोहराए नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह के कार्यों को और यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाए और सफलता को अर्जित की जाए। तब हमारा कोई विरोधी नहीं होगा। विरोधी तभी होता है जब हम दूसरे का विरोध करते हैं, निंदा हमारी तभी होती है जब हम दूसरे की निंदा करते हैं। इसलिए कहा गया दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इन वचनों के साथ हम विराम लेते हैं और आगे के हाथ सिस्टर के हाथ में समय सिस्टर के हाथों में सौंप रहे हैं। आमीन आमीन आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम दास जी आपको। साजन कौशिक जी, आपका स्वागत है। आप प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी की। धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र दास ने अच्छे वचनों को बांटा और पवित्रता का जीवन जीने के कुछ गुर और गुण बता रहे थे। धन्यवाद प्रभु, इन बातों को हम समझकर सीखकर आपकी महिमा के योग्य रहें और समझाइश दी पिता। धन्यवाद। अच्छे संस्मरणों को पिता हम याद रखकर आपकी अगुवाई में रह पाए पिता परमेश्वर। दिए हुए आशीषों के लिए धन्यवाद। कृपा और भलाई के साथ, दया और भाव के साथ आपके नजदीक बनने रहने की स्थिति बन पाए पिता। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कौशिक जी आपको। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स हमारे बीच में ज्योति हरी हमें सुनाएगी। ज्योति हरी, आपका स्वागत है। हम सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं संगीता मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, सीताराम दास सर को, हरिंदर मंडल सर को और विश्वनाथ प्रसाद सर को और जगजीवन सर को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सीताराम दास सर को और धनराज सर, हेमसे मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी। आइए अब आशीषों को लेंगे। सीताराम दास जी, आप आशीषों को सुनाइए। जी मैम। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की कभी न टूटने वाली संगति और सहभागिता और सुरक्षा का हाथ लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ और धनराज सर एंड